हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर क्लासेस। और आज हमने स्टार्ट किया है अपना चैप्टर जो कि सेकंड पार्ट जो चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। सेकंड पार्ट के अंदर जो है हम 2 पॉइंट को क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि सीबीएसई और आरबीएसई वालों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के दी गई है, उनके लिए अलग से क्लासेस लग रही है वहां पर। और यहां पर सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट ट्यूशन से लेकर के आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करें तो अगर आपको सीबीएसई और आरबीएसई से रिलेटेड अगर कोई भी नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको जल्दी ही जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी साइट की, या आपको मेरे व्हाट्सएप लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पीडीएफ जो है, पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरे द्वारा बनाए गए जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल जल्दी ही करवा दिए जाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन करवा दिए जाएंगे। अच्छा, आज जो है हम 2 पॉइंट को क्लियर करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में 2 पॉइंट को क्लियर करेंगे। और मैं बता देता हूं आपको, बहुत ही आसान लगने वाला है ये चैप्टर, आपको बहुत ही इजी लगने वाला है ये चैप्टर। 2 पॉइंट आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक्चुअल में आपका जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसके अंदर जो पॉइंट दे रखे हैं वो आगे पीछे दे रखे हैं। जो डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वो चैप्टर के लास्ट में दे रखा है, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, हम लाइन से पढ़ेंगे ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हाँ, हम पढ़ेंगे लाइन से। अच्छा, सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ल्स मेसन की। चार्ल्स मेसन को था, एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो कि गया था पाकिस्तान, यानी कि जो प्रेजेंट में पाकिस्तान वाला एरिया है वहां पर गया था। और वहां पर जाकर के उसने ऐसा फील किया या ऐसा कुछ देखा वहां पर उसने, कि उसने आकर के कहा कि वहां पर ऐसी कोई सिविलाइजेशन रही होगी जो कि बहुत पुरानी थी, जो कि बहुत पुरानी है। लेकिन लोगों ने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया, इसको इग्नोर कर दिया। क्यों किया इग्नोर? उस समय के लोग ये मानते थे कि एक्चुअल में जो इंडियन हिस्ट्री है, जो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है वो कौन सी है? महाजनपदास है, जो कि गंगा रिवर के पास में है। महाजनपदास क्या है? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि महाजनपदास क्या है। तो महाजनपदास जो है सेकंड चैप्टर में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जो 16 महाजनपदास है, ठीक है, मगध, काशी, कौशल, अंग, वज्जी, वत्स, चेदी, मल, अस्मक, ठीक है, गांधार, कंबोज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि चार्ल्स मेसन को इग्नोर किया गया क्योंकि मानते थे कि महाजनपदास का टाइम है वही इंडिया का जो सबसे पहली सिविलाइजेशन है। लेकिन धीरे धीरे टाइम जो है आगे जैसे जैसे चलता गया, एक बड़े महापुरुष आए थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, ये अलेक्जेंडर कनिंघम कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। इसके अंदर क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो फर्स्ट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सेकंड पूछ लेते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो भी होगा आपका कौन सा? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। अच्छा, ये कौन थे? इनको भी एक डाउट था। देखिए, जो मैंने आपको हिंदी मीडियम आरबीएसई के अंदर जब ये चैप्टर मैंने करवाया तो उसके अंदर एक कमेंट आया था। उस कमेंट का मैं आपको बता देता हूं। उसमें कहा गया था कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन उसका लक नहीं था कि वो कुछ कर पाए, तो लक नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में उसी को ज्यादा याद रखा जाता है, ठीक है, जो कोशिश ना करे करके दिखाए, जो कोशिश ना करे जो करके दिखाए। माउंट एवरेस्ट पर न जाने पहले कई लोग चढ़े होंगे और अनसक्सेस भी हुए हैं, ठीक है, बीच में चढ़ करके वापस उतर गए हैं, लेकिन उनका नाम हमें कहीं पर देखने को नहीं मिलता। हमें जब देखने को मिलता है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा, तो टेंजेन और हेनरी का नाम मिलता है। क्यों? क्योंकि वही थे जिन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने करके दिखाया, ठीक है। तो हमें तो जो करके दिखाता है उसी को जो हिस्ट्री है वो याद रखती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उसके पास भी कई बार ऐसी बातें आई कि एक्चुअल में इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, फर्स्ट सिविलाइजेशन,
ठीक है, वो बहुत पुरानी है, लेकिन इसने माना नहीं। उसको किसी ने एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक जो कॉइन है वो भी लाकर दिया था। उसने कॉइन को देखा और देख करके बोला कि हाँ ये कॉइन ठीक है, लेकिन इतना पुराना नहीं है ये कॉइन, ठीक है, महाजनपदास के बाद का ही है, ठीक है, इतना पुराना नहीं है। तो इसने इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया था, ठीक है, बट फिर भी इसको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है, ठीक है, और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थे। तो ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, उसके बाद आए थे अपने जॉन मार्शल। कौन आए थे? जॉन मार्शल। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। दो लोग थे जिनका नाम था जेम्स एंड विलियम। क्या नाम था? जेम्स एंड विलियम। ये एक कॉन्ट्रैक्टर थे, ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कि एक रेलवे लाइन जो है वो बना रहे थे लाहौर के साइड में, और वहां पर इनको कुछ जमीन के अंदर दबी हुई कुछ ब्रिक्स यानी ईंटें जो है वो मिली थी, कुछ ब्रिक्स मिली, और उनको जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि अरे अच्छा है ना, अपने जो पैसे हैं वो बच जाएंगे, जो पैसे हैं वो बच जाएंगे, इन ब्रिक्स का जो यूज है वो रेलवे लाइन बनाने के अंदर कर लेते हैं। तो इन्होंने उन ब्रिक्स का यूज जो है वो रेलवे लाइन बनाने के लिए कर लिया। इनको क्या पता था कि जो वो ब्रिक्स है वो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की जो बिल्डिंग्स थी उनकी ब्रिक्स है, उनकी ईंटें हैं। उनको ये पता नहीं था और उन्होंने यूज कर ली। तो इनका नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देता हूं मैं। उसके बाद जॉन मार्शल, वो भी एक डायरेक्टर जनरल थे इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, ठीक है, ये भी एक डायरेक्टर जनरल थे। उसके बाद हम बात करें, जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने इस चीज को बड़े ध्यान से देखा और समझा, और उन्होंने इंडिया के दो व्यक्तियों को भेजा इसको डिस्कवर करने के लिए, और डिस्कवर किया गया कब? 1921 में। कब किया गया? 1921 में। किसने किया? सबसे पहले जो सिटी हमारे सामने आती है वो आती है हड़प्पा, जो कि किसने डिस्कवर की? दयाराम साहनी। नाम याद रखना, दयाराम साहनी, ये नाम बड़ा काम आएगा आपके 12th के एग्जाम के अंदर। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया था, और जो मोहनजोदड़ो को जो डिस्कवर किया था वो किया था राखलदास बनर्जी। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था मोहनजोदारो को। किसने? मोहनजोदारो। अच्छा, ये मोहनजोदारो भी एक बड़ा मजेदार सिटी था। इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर अपन का एक पूरा 4 नंबर आता है, और बड़े तसल्ली से हम इस पॉइंट को जो है एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, पूरे एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ध्यान से पढ़ना इस मोहनजोदारो को। आपने मूवी भी देखी है, आपको बड़ा मजा आएगा देखने में। क्यों? क्योंकि आपके पहले मूवी देखी हुई है ना। अब जैसे कि आपके पानीपत मूवी देखी हुई है, ठीक है, वो कौन है? अर्जुन कपूर, ठीक है, जो अर्जुन कपूर जो है उसकी एक हमने मूवी देखी पानीपत। अब अगर उसी पानीपत के वॉर को हम पढ़ें तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। इसी तरीके से पद्मावत जो मूवी देखी उसके बारे में हम पढ़ें तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। और भी कई हिस्टोरिकल जो अपनी मूवीज जो है वो हम देखते हैं, और उन्हीं को अगर हम बाद में पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है पढ़ने के अंदर। तो जो मोहनजोदारो मूवी है, ठीक है, उससे भी रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ऋतिक रोशन से। अच्छा, आगे हम बात करते हैं मोहनजोदारो की को डिस्कवर किया था राखलदास बनर्जी ने। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की। अच्छा, वो जो स्क्रिप्ट थी वो कैसे लिखी जाती थी, और हमें कैसे पता चला कि वो कैसे लिखी जाती थी? अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये स्क्रिप्ट लिखी जाती थी जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज गुड बॉय। ये हमने किधर से स्टार्ट की? अगर आप बैठे हो, आप इस तरीके से बैठे हो, तो आपका क्या है? ये लेफ्ट है, यानी कि हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लिखा। लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लिखा ना हमने, लेफ्ट से राइट की ओर लिखा। अच्छा, वो कैसे लिखते थे ये बता देता हूं मैं आपको। वो कैसे लिखते थे, ध्यान से देखिएगा। वो लिखते थे, सबसे पहले राइट से शुरू करते थे, राइट से शुरू करते थे, राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे,
फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट से राइट की ओर लिखते थे, फिर नेक्स्ट लाइन में राइट से लेफ्ट की ओर, फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट से राइट की ओर, यानी कि वो इस तरीके से लिखते थे, इस तरीके से वो लिखते थे। ये उनका स्ट्रक्चर था लिखने का। लेकिन एक बात बताओ, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा था, मैं वापस लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, राम इज गुड बॉय, गुड बॉय, ये मैंने आपको सेंटेंस लिखा। मान लो आप 1 साल के छोटे बच्चे हो, 2 साल के छोटे बच्चे हो, आपको एबीसीडी आती नहीं है, आपको पता ही नहीं है इंग्लिश होती क्या है, और आपको यह सेंटेंस दिखा दिया जाए, क्या आप बता दोगे कि ये किस साइड से लिखा हुआ है? ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं आता है। अगर आपको रीड करना आता है तब तो आप सीधा रीड करोगे, राम इज गुड बॉय इधर से लिखा हुआ है सर। अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तब तो आप बता दोगे कि उर्दू के अंदर राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं, वो आप पढ़ करके। अगर आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती है तो आपके लिए तो राइट से भी एक जैसा ही है और लेफ्ट से भी एक जैसा ही है। समझ में आ रही है बात? तो अगर हमें वो स्क्रिप्ट हम रीड ही नहीं कर पाए, हम समझ ही नहीं पाए, तो हमें कैसे पता चला कि वो राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट लिखते? सोचने वाली बात है, हमें कैसे पता चला? हाँ, बता देता हूं मैं आपको। देखो, बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। बच्चे, जब आप लोग कोई कॉपी के अंदर कुछ भी लिखते हो, ठीक है, जैसे कि ये कॉपी है, ये आपकी नोटबुक है, और ये लाइंस बनी हुई होती है, और लाइंस में आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है। इस लाइंस में आप कुछ लिख रहे हो, तो हम, जैसे कि मेरे को इसके अंदर लिखना है, हाँ, राम इज गुड बॉय, ठीक है, यही लिख देता हूं मैं आपको, राम इज गुड बॉय। अब मेरे को ये बताओ, कुछ आपको डिफरेंट दिख रहा है इसके अंदर? हाँ, जब मेरा सेंटेंस खत्म होने वाला है, जब मैंने शुरुआत की, स्टार्टिंग की, तब मेरा जो आर है वो बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मैं ये जो लाइन है वो मैं लिख दूंगा इसके अंदर। लेकिन जब हम अक्सर जो है हम लाइन के एंडिंग में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये नाम जो है इस लाइन में फिट नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमें बॉय यहां पर ही लिखना है, ठीक है, लेकिन अब जगह छोटी सी बची है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटा लिख देंगे, थोड़ा छोटा लिखेंगे, वो उसके अंदर आ जाएगा। यानी कि जिस साइड से हम स्टार्ट करते हैं लिखना, उस साइड में जो वर्ड होते हैं वो बड़े होते हैं, अल्फाबेट जो होते हैं वो बड़ा होता है, और जो एंडिंग साइड होता है उस साइड जो है थोड़े से छोटे मिले हैं। इससे हमें पता चल गया कि एक्चुअल के अंदर वो कैसे लिखते थे स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर अल्फाबेट नहीं थे, क्या थे? सिंबल थे। क्या थे? सिंबल। हाँ, सिंबल जो थे वो थे, सिंबल से लिखते थे। और हमें 300 प्लस जो है हमें सिंबल यहां से मिले हैं, बहुत से सिंबल है। और अगर अल्फाबेट की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अल्फाबेट कौन सी कंट्री की लैंग्वेज के अंदर है? ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन आरबीएससी की जो क्लासेस है उसके अंदर भी पूछा था, और आपको भी पूछ रहा हूं, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर होगा इसका कॉम्बोडियन। कॉम्बोडियन जो लैंग्वेज है उसकी जो अल्फाबेट है, सबसे ज्यादा अल्फाबेट उसकी मिलेगी आपको। आप चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सिंबल है उसमें लिखा जाता।
आज तक हम इसको ना तो रीड कर पाए हैं ना ही हम समझ पाए हैं, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हम रीड ना भी कर पाए। ठीक है, हो सकता है। तो हम देखते हैं कि वो लिखते कैसे थे एक्चुअल में, और ये सिंबल में लिखते थे, और ये कैसे लिखते थे हमें कैसे पता चला, ये भी हमने देखा। तो मेरे को लगता है कि आपको ये 2 टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि जो है हम आगे से आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहें। और हाँ, अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं पढ़ने वाले, उनको भी शेयर करें,